गोहान को एक खतरनाक सेन एप में बदल देता है। इस खूंखार अवतार में गोहान की ताकत सबके लिए खतरा बन जाती है। उसे रोकने के लिए पिक्लो मून को तबाह कर देता है। फिर वो गोहान की टेल को अलग कर देता है जो उसकी सेन पावर की सोर्स है। जितना मैंने सोचा था मैं उससे कहीं ज्यादा मदद कर चुका हूँ। मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने का टाइम नहीं है। अब 6 महीने बाद गोहान की असली ट्रेनिंग शुरू होगी, यानी आज। स्नेक वे की समाप्ति, किंग काई का अजीबोगरीब टेस्ट। You'll be all out of tail pretty soon. गुड, जैसा सोचा था ये उससे तेजी से सीख रहा है। किंग काई का घर और कितनी दूर है। मैं बता दूं, अगर हम सब मिलकर ऐसे ही लड़ेंगे तो सेयन्स हमारे सामने बिल्कुल नहीं टिकेंगे। सही कहा, हम उनके लिए तैयार रहेंगे, स्पेशली कामी के साथ ट्रेन करने के बाद। तुम खुद को जिंदा रखने में कामयाब रहे और जैसा मैं देख सकता हूँ तुमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। लेकिन तुम अभी भी फाइटर नहीं हो। तुम्हारी असली ट्रेनिंग अब शुरू होगी। तैयार? क्या हुआ? टारगेट पर नजरें जमाए रखो। मैं आपको देख नहीं पाया, आप बहुत फास्ट हैं। आंखों से नहीं, मुझे महसूस करो। बहुत कुछ महसूस हो रहा है, यही तो दिक्कत है। अब तक मुझे आखिरी सिरा नजर आ जाना चाहिए था। न जाने कितनी दूर है। Hey, all right. मैं टेल तक पहुंच गया हूँ। मैंने कर दिखाया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये कैसा मजाक है? हाँ, वहाँ ऊपर क्या है? हाँ? मैं समझ गया, किंग काई वहीं ऊपर रहते होंगे। वो वहीं होने चाहिए। यही है वो जगह। मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ की जमीन मुझे खींच क्यों रही है? ये तो अजीब है। मैं जितना ज्यादा ताकत लगा रहा हूँ खुद को उठाना, उतना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडी में पत्थर बांध दिए गए हों।
हे, इतनी दूर आकर मैं हार नहीं मान सकता। बस थोड़ा और, बस पहुंच गया। मुझे कैसे भी करके किंग काय तक पहुंचना होगा। कम ऑन गोकू, तुम कर सकते हो। चलते रहो, एक बार में एक कदम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ खा लेना चाहिए। आप किंग काय हैं, है ना? आप वैसे नहीं है जैसा मैंने सोचा था। लेकिन ये सबसे बेस्ट है। आपसे मिलकर खुशी हुई ग्रेट मास्टर किंग काय। मेरा नाम है गोकू और आपसे मिलने के लिए मैं बहुत लंबा सफर तय कर चुका हूँ। मैं आपसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। प्लीज मिस्टर किंग काय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ज्यादा बिजी ना हो तो। क्या ये ट्रेनिंग है? हाँ, लगता है ये चाहते हैं कि मैं भी ऐसा ही करूं। किंग काय, यहाँ कर मुझे इतना हैवी क्यों महसूस हो रहा है? क्या मुझे इससे कोई फायदा होने वाला है? ओह हाँ, मंकी नॉइसेस। हे, ये तो मजेदार लग रहा है। मैं भी ट्राई करूं। लगता है ये मेरी बात समझ नहीं पा रहा। हे, ये तो मजेदार लग रहा है। मैं भी ट्राई करूं। हे, एक सेकंड, आखिर आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? ओह अच्छा, अगर हंसने की खुजली हो रही है तो आप एक मिनट रुको। तुम सही जगह हो भाई, क्योंकि मैं हूँ किंग काय। लेकिन फिर वो कौन है? वो मेरा पेट मंकी बबल्स है। अच्छा, मुझे लगा था वो आप हैं। बताया ना, वो बबल्स है, मैं हूँ और मैं बहुत फनी हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा डायलॉग बहुत फनी लगा होगा। अगर तुम चाहो तो खुल के हंस सकते हो। हंसू? मगर क्यों? ओहो, बेचारा, लगता है सफर की वजह से थक गए हो। लगता है इतनी हाईफाई शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। चलो मैं फिर से कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसा जो तुम समझ पाओ। हाँ हेलो, मैं किंग काय हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ? क्या मेरा रेफ्रिजरेटर? हाँ वो बहुत कूल है। मजेदार है ना? मजेदार? मगर क्या? छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे बताया गया था कि आप सबसे बेस्ट है सर। मैं चाहता हूँ आप मुझे ट्रेन करें। तुम्हें ट्रेन करूं? इसे डिफेंड करना कहते हैं। अगर तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते जंग में तो किसी काम के नहीं। अब उठो और फिर से कोशिश करो। ट्रेन? हाँ, अगर तुम सीरियस हो तो ठीक है। मैं सीरियस हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, ऐसा जोक सुनाना होगा जिससे मुझे हंसी आ जाए। पर ये बता दूं कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। क्या? मैंने आज तक कोई जोक नहीं सुनाया। अगर मेरे जैसे मास्टर से ट्रेनिंग लेनी है तो कोशिश तो करनी होगी, और जोक अच्छा होना चाहिए जो मैंने पहले कभी ना सुना हो। चलो सुनाओ ना।
कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं सुना सकते तो वापस अपने घर चले जाओ। एक क्लॉक ने कहा मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्लॉक के हाथ बुरा नहीं था। ये काम कर रहा है। एक हार्प, एक ऐसा पियानो है जिसने कपड़े नहीं पहने। मैंने गाड़ी बेच दी पेट्रोल भरवाने के लिए। मैंने कर दिखाया। आप हंस पड़े। इसका मतलब आपको मुझे ट्रेन करना होगा। कम ऑन, हमारी डील हुई थी है ना? कार बेच दी उसमें पेट्रोल भरवाने के लिए। कमाल है। तुमने तो कहा था कि कभी जोक नहीं सुनाया, पर तुम तो बहुत माहिर निकले। तुम टेस्ट में पास हो गए। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। अब तुम्हारा पहला लेसन मैं तुम्हें सुनाऊंगा, मेरा सबसे बेस्ट जोक। लेकिन मैं तो पास हो गया ना, तो अब मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करें? तुम यहाँ मार्शल आर्ट्स के लिए आए हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, आओ मुझ पर हमला करो। देखता हूँ तुम्हारी कॉमेडी अच्छी है या फाइटिंग। क्या हुआ? सॉरी, मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरी बॉडी बहुत भारी महसूस हो रही है। मैं बहुत मुश्किल से चल पा रहा हूँ। वैसे तुम आए कहाँ से हो? वहाँ पृथ्वी है ना? हाँ, तभी तो तुम यहाँ भारी हो गए हो। इस प्लेनेट की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है, बल्कि सच कहूँ तो लगभग 10 गुना ज्यादा। कमाल की बात है कि तुम खड़े हो गए। तुम मेरे पास नहीं आ सकते है ना? कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं। पूरी ताकत से जंप करो। अरे कोई फायदा नहीं है, मैं खुद को जमीन से उठा भी नहीं पा रहा। हाँ, यहाँ इसके प्लेनेट से 10 गुना ज्यादा ग्रेविटी है, फिर भी ये इतना ऊंचा कूद सकता है। कमाल है, इस लड़के में बहुत दम है। शुरू करने से पहले मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में सोचना होगा। तुम यहाँ कितने दिन रुकने वाले हो? वेल, मुझे नहीं पता मुझे स्नेक वे को पार करने में कितने दिन लगे, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए, सेन्स मेरे प्लेनेट पर पहुंचने वाले हैं। जब वो वहां पहुंचेंगे तो मेरे सारे दोस्त बड़ी मुसीबत में होंगे। पृथ्वी पर कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जो उनका सामना कर सके। तो इसलिए मुझे 1 सेकंड भी खराब किए बिना ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए ताकि मैं उनका सामना कर सकूं। सेन्स? हाँ, वो बहुत खतरनाक है। उनसे तो मैं भी पंगा नहीं लेना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें जानना होगा तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है। मुझे देखने दो इस वक्त सेन्स कहाँ पर हैं। मैं देख सकता हूँ, ये वही हैं। ठीक है, उनकी स्पीड और करंट लोकेशन को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि उन्हें पृथ्वी पर पहुँचने में 158 दिन लगेंगे। इतनी जल्दी? लेकिन आप ये सब कैसे बता सकते हैं? मेरे एंटीना सारे चैनल्स पकड़ते हैं लड़के, टीवी की तरह, समझे? मैं भी कितना फनी हूँ ना। तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूंगा। मैं समझ गया। गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो 158 दिन में पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना? देखो, ज्यादा टाइम तो नहीं है, पर तुम्हारे लिए इतना काफी होगा। मैं समझाता हूँ, इसकी वजह है ग्रेविटी। यहाँ सब कुछ कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ मेरे साथ बिताए 158 दिन पृथ्वी के सैकड़ों सालों के बराबर हैं। कमाल है। लेकिन बेस्ट ट्रेनिंग मिलने पर भी गारंटी नहीं कि तुम सेयन्स को हरा पाओगे। ये जान लो, क्योंकि वो दोनों सेयन्स जो पृथ्वी पर पहुँचने वाले हैं इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर और खतरनाक वॉरियर्स में से हैं। सच कहूँ तो वो सेयन्स मुझसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। क्या वाकई आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, इस बार नहीं। अगर तुम उनका मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर मुझसे भी कहीं ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, तभी बात बन सकती है। अब लगता है हमें शुरुआत करनी चाहिए। बबल्स, यहाँ आ जाओ प्लीज।
तो सबसे पहली चीज तुम्हें यहाँ की जबरदस्त ग्रेविटी की आदत डालनी होगी। तो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है बबल्स को पकड़ना। तुम्हें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, ये काफी तेज है। अगर तुम इसे नहीं पकड़ पाए तो वापसी की ट्रेन पकड़ लेना। ठीक है, जैसे आप कहें। ओके बबल्स, शुरू करो। रुको, थोड़ा धीरे। बेवकूफ मंकी, ये नामुमकिन है। रुको। ओके, बहुत हुआ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब ठीक है। अब बचकर कहाँ जाओगे? मुझे अंदाजा नहीं था इसने इतने भारी भरकम ट्रेनिंग गियर पहने हैं। इस बार तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तो इस तरह आखिरकार गोकू की बेहद मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। क्या वो इस छोटे से प्लैनेट की 10 गुना ज्यादा ग्रेविटी को झेल पाएगा, या किंग काई के साथ इसकी ये ट्रेनिंग शुरू होते ही खत्म हो जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। पर वक्त तेजी से बीत रहा है। सेयन्स के प्लैनेट अर्थ पर पहुंचने में सिर्फ 158 दिन बाकी है। एक एक पल कीमती है। अगली बार ड्रैगन बॉल Z काई में।